चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ के समांतर श्रेणी की अति महत्वपूर्ण वेरी बड़ी IMP MCQ मतलब वोकेबलरी क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपको ओमा सीट से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है, देखिए छात्रों, कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ये आपका प्रथम पद A1 होता है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। आपको सार्वंतर मतलब D चाहिए, तो ये आपका होता है A2 माइनस के A1। ठीक है, मतलब A2 आपका 1 है और A3 आपका माइनस मतलब 3 है, आपका बचेगा माइनस के 2। ये आपका सार्वंतर हो गया। ठीक है, इसका आंसर आपका सही है C वाला। ठीक है, यदि छात्रों हमेशा आपको सार्वंतर ज्ञात करने के लिए पीछे वाले पद में से अगला वाला पद घटा दीजिए। आप इसमें ऐसे घटा दो, इसमें ऐसे कर दो, बात एक ही। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर मतलब -4 सार्वंतर आपको कहा, तो ये मतलब आपका -4 है D बराबर। बाकी 10वां पद जो है -8 है। देखिए छात्रों, A10 बराबर आपको -8 दिया है। ठीक है, सॉरी 8 है। अब A10 को आप ऐसे लिखो A प्लस के 9D माइनस के 8। अब D के लिए आप -4 रखिए, -8। छात्रों 9 चौक 36 बराबर -8। अब 36 उधर भेज दो, आपका हो जाएगा A बराबर -8 प्लस के 36, बचा आपका A बराबर 28। ठीक है, ये आपका प्रथम पद हो गया। इसका आंसर A बराबर 28 C है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसी हिसाब से आपसे क्या कहा, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि AP 10,7,4 का 30वां पद होगा। देखिए छात्रों, 10,7,4 का 30वां पद आपसे पूछा है, 30वां। ठीक छात्रों, तब देखिए आपका इसमें प्रथम पद A बराबर 10 है, D बराबर 7 में से देखिए छात्रों 7 में से 10 जाए माइनस के 3 बचे। इन बराबर आपका 30वां पद पूछा ही है। जब आप 30 निकले हो, देखिए छात्रों जब लिखे हो A प्लस के 29D। ठीक है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, क्या करने आपको, आपको एक ही जगह पे मान रखने हैं। 10 है आपके पास एक जगह पे, और D की जगह माइनस के 3 है। ठीक है, तो 10 29 3 87। अच्छा, आपको माइनस के 77, यही आपका इसका आंसर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है माइनस के 77 है ये। ठीक है, अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है -3। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा -3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, -3 -1/2 डैश का 11वां पद है, 11वां। देखिए छात्रों, आपको इसमें दिया A बराबर -3 है। जब इसको D निकले हो, अब इसमें से घटे तो -1/2, ये प्लस के 3 हो जाएगा। अब D बराबर देखिए छात्रों -2 3 6, बस आपका D बराबर 5/2। आपसे 11वां पद पूछा, मतलब A 11 बराबर सब लिखे हो A प्लस के 10D। ठीक है, आप रखिए A की जगह पे माइनस के 3 रखिए, D की जगह पे 5/2 रखिए। देखिए 2 पंचे 10, अब माइनस के 3 और 5 25, बचा आपका 22। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है 22 है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर में 5 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि यदि एक समान, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 मतलब A2 बराबर 13 है। ठीक है, और 5वां पद 25 है, मतलब A5 बराबर 25 है, तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, पहले हम इसके A और D के मान करें। हम इसे लिख सकते हैं A प्लस के
डी बराबर 13। हम इससे ले सकते हैं ए प्लस के 4d मतलब 4d बराबर 25। ठीक है, इन दोनों समीकरण विलोपन में से हल करें तो माइनस 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 ये आप कट जाए, माइनस के 3d बचे, इसे आप घटे देखिए चाहता हूं तो माइनस के 12 बचे, माइनस से माइनस के लिए करो डी बराबर 12 बटे में 3, मतलब आपका आ गया डी बराबर 4 है। ठीक है, हमें ए का मान चाहिए तो ए प्लस डी बराबर आपको दिया कितना है 13 है, हम इसमें डी की जगह पे 4 रख दें 13, ये आपका आ गया 13 माइनस 4, ये आपका ए बराबर जो है 9 आ गया। ठीक है छात्रों, ए आपका 9 है, आपसे कहिए 7वां पद पूछा है तो ए 7 बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस के 6d। अब ए की जगह पे आप 9 रखिए, डी की जगह पे आप 4 रखिए। ठीक है, देखिए छात्रों 9 प्लस 6 24, 24 9 4 13 मतलब आपका 33 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो आपका है 33 है। ये छात्रों ये आपका आंसर है, इसका है 33 वाला सही है। ठीक है, अब आप इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा, देखिए चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले तो 5वां ये 6 ही है। देखिए आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 6 अभी तो 6 में आपसे कहा 21, 42, 63 डेड करके कौन सा पद 210 होगा, ये आपसे पूछा। ये कौन सा पद जो है 210 होगा। देखिए छात्रों इसमें आपका प्रथम पद 21 है, जब आप डी लिख रहे हो ठीक है, तब इस समय से इसे आप घट रहे हो कई दूरी वाले तब कैसे है, और ए एन बराबर अंतिम पद होता है ये आपका 210 है। हम पहले एन से आप एन निकले हैं, आपका सूत्र होता है ए एन बराबर, फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन की जगह पर 210 रखिए, ए की जगह पर 21 रखिए, एन की जगह पर भी आप एन रखिए, डी की जगह पर 21 रखिए। 210 बराबर में 21 प्लस, अब इसमें इसका करो कि 21 एन माइनस के 21, ये आपके 21 से 21 कैंसिल हुए हैं। 210 बराबर में 21 एन और की धाई 110 मतलब एन बराबर 10 पद होंगे इस एपी में। क्वेश्चन नंबर जो आपका है देखिए छात्रों आपकी लिखिए 10वां पद होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा है, बढ़िया आप सवाल इसका कि एपी का सार्वंतर 5 है मतलब डी बराबर 5 है। ठीक है, तो आपको A18 माइनस A13 ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों A18 माइनस के A13 ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। देखिए छात्रों A18 को आप ऐसे लिखो A प्लस के 17d, इसे आप लिखियो A प्लस के 12d। ये आपका माइनस हुई क्यों माइनस हुई, किस चिन्ह बदलिए, ऐसे आप काट दो 17d माइनस के 12d बचे आपके 5d। डी को आपको मान दिया है कितना 5 है, 55 25, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये आपका C11 में आपसे कहा है -11 माइनस 8 माइनस 5 डेड का 49। ठीक है, मतलब आपका अंतिम 49 का अंत से चौथा पद होगा, या फिर चौथा पद होता अंश से। देखिए छात्रों इसमें आपका अंत से लिखें, इसका सार्वंतर कितना आया है, पहले इसका हम सार्वंतर निकाल रहे हैं ऐसे इसी हिसाब से, तो उसका सार्वंतर है देखिए छात्रों डी बराबर माइनस के 8। ठीक है, हम इसे घटाएं तो प्लस के 11 हो जाए, इसका सार्वंतर है प्लस के 3। प्लस के 3 की तरह से जो हम आगे से कर रहे तब हमें करने पीछे से, तो हम इस हिसाब से लिखे। देखिए छात्रों इसे लिखे 49, आगे सार्वंतर जो आपका था प्लस के 3 था, तो इसे पीछे से तो आपका माइनस के 3 बचे, तो उसे मानते हैं इसमें घटा दो, आपको बच्चे देखिए छात्रों 46। ठीक है, फिर 3 इसमें घटाए दो आप 43, फिर इसमें 3 आप घटा दो, आपको बचेगी आपको 40। ठीक है, यही आपका चौथा पद होगा, अंत से आपसे चौथा पद ही पहुंचाता है इस बारे में। ठीक है, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ भी सही है, अंत से आपका जो चौथा पद जो है 40 होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे कहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसे कहा प्रथम पद मतलब ए बराबर 12 है,
ठीक है। ए बराबर 12 है, ठीक है, सॉरी, ए बराबर माइनस के 5 है, प्रथम पद माइनस के 5 है, प्रथम पद माइनस 5 सारवंतक 2 है, तो उसका प्रथम 6 पदों का योग पूछा। देखिए छात्रों, मतलब का प्रथम पद आपको दिया माइनस के 5 है, ठीक है। अब आपको सारवंतक दिया 2 है, तो प्रथम 6 पदों का योग पूछा। सारवंतक आपको दिया डी 2 है, तो प्रथम 6 पदों का योग मतलब ए से 6 आपसे पूछा है, ठीक है। तब से आप देखिए छात्रों, आपका सूत्र होता है, देखिए एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका एस एन होता है, ठीक है। आपको एन के जगह पे 6 रखने हैं आपको, तो एस 6 बराबर 6 बटे 2 2 गुणा 6 प्लस 6 माइनस 1, डी के जगह पे आप पता रखिए 2 है आपके पास है, ठीक है। तो आपको एन ए के जगह पे 5 रखने थे, माइनस के 5, ठीक है, ये आपका माइनस के 5 है, ठीक है। आपका ए से 6 बराबर, देखिए इसमें भाग करिए 2 3 6 3, देखिए 5 दूनी 10 माइनस के 10 प्लस 6 में से आपको एक जगह 5 है, 5 दूनी 10, देखिए छात्रों 10 10 आपका कट जाए, 0 बचा आपका। इसका मतलब इस योग 0 होगा, और लिख दीजिए इसका योग कितना होगा, 0 होगा, यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है 10,6, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 10,6 6,2 के प्रथम 16 पदों का योग पूछा, ठीक है। 16 पदों का योग डैश डैश करके 16 पदों का योग, ठीक है। आपसे 16 पदों का योग हो जाए। देखिए छात्रों, इसमें आपका प्रथम पद ए बराबर 10 है और डी बराबर से आप निकले तो पीछे वाले पद में से आप अगला पद घटे तो माइनस के 4 है। आपको दिया है 16 पदों का योग, मतलब एन बराबर 16, एन बराबर, ठीक है। आराम से आप एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आप फार्मूला लगा दो, ठीक है। देखिए जाता हूँ एन के जगह पे आप 16 रखिए, ए के जगह पे 10 रखिए, एन के जगह पर देखिए छात्रों 16 माइनस 1, डी के जगह पे आप माइनस के 4 रखिए, इसे आप भाग करिए 2 8 16, आपके 8 बचे। देखिए 10 दूनी 20, 16 में से आपको एक जो 15 बचे माइनस के 4, ठीक छात्रों। 8 कॉमन है आपके, 20 15 चौको 60 माइनस के 60, ठीक है। इससे आप घटे ऊपर तो माइनस के 40 बचे हैं। 8 चौको 32 माइनस के 320, 16 पदों का योग हुआ, यही आपका इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर माइनस के 320 ये, ठीक है, ये आपका 13 का ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 14 में कहा यदि किसी एपी में ए बराबर 1 है और एन बराबर 20 है, एस एन बराबर 399, तो एन होगा। देखिए छात्रों आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में ए बराबर 1 है और ए एन बराबर आपके पास कितना दिया है, 20 है। एस एन बराबर आपको 399 दिया है। आपसे एल, सॉरी देखिए छात्रों एल जो आपका जो होता है ए एन के बराबर होता है, मतलब एल आपका 20 हो जाएगा। आपसे एन का मान पूछा है, ठीक है। तब से आप देखिए आपका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एस एन आपको दिया 399 है, एन आपको दिया नहीं है, रखने दीजिए। ए के जगह पे आप कितना रखिए 1, एल के जगह पे आप 20 रखिए, ये आपको 20 दिया है, ठीक है। 399 बराबर एन बटे 2, 20 से आपको 21 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे आप काटिए। देखिए छात्रों 2 का गुणा को ये एन बराबर 399 गुणे में 2 बटे में 21, तो वैसे आप काटिए। देखा तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर ऐसे आप काटिए। देखिए छात्रों अब इसे आप काटिए। देखिए छात्रों 7 एकम 7 बचे आपको 6 बचे 97 63 2 19 दूनी 38, मतलब आपके इस एपी में 38 पद होंगे, यही आपका आंसर है। एन बराबर कितना है आपका 38, आपका सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछा है, सॉरी 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक है, आपसे कहा 3 के प्रथम 5 गुणज का योग पूछा है, योग। 3 के आप गुणज लिखिए, देख जाते हो 3 गुणज आपको होंगे 3, फिर 6, फिर 9, 5 पदों तक। ठीक है छात्रों, पदों तक। ए बराबर आपके पास 3 है, डी आप लिख लो 6 में 3 आपके 3 है बच्चे, एन बराबर आपके पास कितना है 5 है, क्योंकि 5 पदों से ही कहा है। आराम से आप ऐसे निकाल लो, ऐसे न बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की जगह पे आप कितना रखिए 5 रखिए, ए की जगह पे 3। ठीक है छात्रों, 5 माइनस 1, डी की जगह पे आप 3 रखिए, बकरिए 5 बटे 2, 3 दूनी 6, 5 में से आपको एक जगह 4 बचे, 4 3 12। ठीक है छात्रों, 5 बटे 2, 12 और 6 18, काटिए आप 2 ने 18, 9 पना 45, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 45 का आंसर है। ठीक है, कि आपका ऑप्शन सही होगा इसका, ये ए वाला। ठीक है, इससे आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे देखिए आप कि चित्र में पी बिंदु के ध्यान ज्ञात कीजिए। आपका पी बिंदु दिया आपको, देखिए छात्रों आपका पी बिंदु है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, तो पहले आप एक्स जांच चलिए, देखो ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, तो पहले एक्स के मान माइनस के 3, अब वाई के माइनस के 2, तो ये आपके पी के बिंदु हो गए। देखिए छात्रों माइनस के 3 गुणा माइनस 2, आपका आंसर सी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बिंदु माइनस 3 गुणा 4 के एक अक्ष से दूरी है। देखिए छात्रों आपको बिंदु दिए, पहली बात तो आपको बिंदु दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिंदु ये माइनस के 3 कोमा 4 की एक्स अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी। देखिए छात्रों आपसे एक्स अक्ष की दूरी पूछिए। ठीक है, एक पहले आप ग्राफ बनाइए, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है। इसमें आपको एक्स को दिया माइनस के, देखिए माइनस के 3, इधर इधर वाला माइनस होगा एक्स के माइनस के 3, ये प्लस के 4 है, ये है। ठीक है, आपका एक्स अक्ष से दूरी है, मतलब कि ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स आपका ये, अब ये 4 से है आपका, देखिए छात्रों अब ये यहाँ पर है 4 वाला बिंदु। ठीक है, तो एक्स से दूरी है ये आपकी 4 होगी, ये वाली। ठीक है, एक्स से दूरी कितनी होगी आपकी 4। यही आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपका सी सही है। ठीक है, अब आप इसका बिंदु माइनस के 3 को 5 बाई से दूरी पूछिए। देखिए चाहता हूँ माइनस के, इसी में देख लीजिए माइनस के 3,5। ठीक है, आपसे बाई से दूरी पूछिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए छात्रों ये आपका माइनस 3 पहले से, ये आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका मान लीजिए 5 है। ठीक है, अब आपसे पूछा बाई अक्ष से दूरी। देखिए छात्रों यहाँ पर ये आपका एक्स है, ये आपका बाई अक्ष पहले से है, तो देखिए बाई अक्ष से दूरी ये आपका माइनस 3 यहाँ पर है। ठीक है, आपको इधर चलने हैं, बाई अक्ष का है इतना चलने, आप 3 है माइनस के, तो प्लस के 3 दूरी हो जाएगी बाई अक्ष से। दूरी हमेशा प्लस में रखे, ये आपकी बाई अक्ष से दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का, बाई 3 का बाई से दूरी अगर आपको नहीं दिया, देखिए तो ये आपका सही, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए माइनस के 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कि आपको दूरी हमेशा प्लस कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि प्लस की 3 होगी, माइनस के 3 नहीं होगी। ऑप्शन आपको दिया होगा ये नहीं है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कहा बिंदु -1, -3 तथा 5,2 के बीच की दूरी है। ठीक है, आपको बिंदु दे देगा, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4, आपको बिंदु दिए हैं। देखिए छात्रों माइनस के 3, माइनस के 1, माइनस के 3, और आपको दिए 5,2 और 5,2।
के बीच की आपको दूरी पूछी है, दूरी, बीच दूरी। देखिए छात्रों ये आपका x बना, ये आपका y बना, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। आपका सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये है आपका। अब इसमें मान रखिए, देखिए छात्रों ax से बन के जगह पे आप रखिए, सॉरी x की जगह पे आपके 5 है। अब ax से बने जगह पे माइनस के 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y2 यहाँ पर 2 और ये प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। 5 और 1 6, 3 2 5, ठीक है। 5 6 का बराबर आपका 36 है, 5 का 25, ठीक है। इसे आप जोड़ दीजिए, 6 5 11, 3 2 5 6, 61 आपकी दूरी हो जाएगी। ये आपका है अंडर रूट 61 इकाई, ये आपका आंसर है अंडर रूट 61 इकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा बिंदु, देखिए छात्रों ये आपका दिया क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु 0,5 और माइनस के 5,0 बीच की दूरी आपसे पूछी है। देखिए छात्रों बिंदु 0,5 और माइनस के 5,0 के बीच आपसे दूरी पूछी, यही आपको दिया है। तो आप इसे देखिए एक बार सूत्र लगा दीजिए, यही वाला। देखिए छात्रों ये आपका x बन है, ये y बन है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। क्या होता है दूरी बराबर के लिए, देखिए छात्रों x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इसमें आपको x2 माइनस के 5 है, x1 0 है, y2 आपके पास देखिए छात्रों 0 है, ये आपका 5 है, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 है, ये भी आपका 25 हो जाएगा, 25 तो 25 50, ऐसा बांध का लिए तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा इकाई, ठीक है। 5 अंडर रूट 2 बी वाला आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए इससे आगे 6 देखिए, ये आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा, देखिए छात्रों ये है कि बिंदु P बराबर आपको दिए माइनस के 6,8 के मूल बिंदु से दूरी है, ये आपका मूल बिंदु होते हैं 0,0, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछी 0,0, आप सूत्र लगाइए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आपका x है, ये आपका y है। x से आप माइनस 6 का वर्ग फिर 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, इसे दूरी आपके 100 हो जाएंगे। 100 आपका जो है 10 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका आंसर है, 100 आपका 10 का वर्ग है, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका आंसर आपका सही है, ये सी वाला, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपने 7 कहा है कि बिंदु 5,0 और माइनस 12,0 बीच की दूरी आपसे पूछिए, मतलब बिंदु आपको दिए हैं। देखिए चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बिंदु दिए 5,0 और माइनस के 12,0, ये आपके बीच दूरी पूछी, ये भी आपका x बना, ये आपका y बना, ये आपका x2, ये आपका y2 है। अब दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है। x भी आप माइनस के 12 रखिए, अब x बन के जाओ प्लस माइनस के 5 हो जाएंगे, ये आपके दोनों जीरो ही हैं, 0 माइनस 0 का होल वर्ग, देखिए 12 और 5 17 होते हैं आपके माइनस के 17, और 17 पर आपका कितना होता है, देखिए छात्रों 289, और 289 आपका 17 का फिर से करिए इस हिसाब से, क्या बीच दूरी पूछी, दूरी आपकी प्लस में होगी, आपका 17 है या इकाई। को मिलान रेखाखंड की मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों ये आपके बिंदु आपको दिए हैं, ठीक है। ये क्लास 10th मैथ का, ठीक है। निर्देश ज्यामिति के अति महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बॉबल पे चल रहे, ठीक है। इसका ये पार्ट 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसे आप देखिए, आपसे कहा कोई आपकी रेखा, ये आपकी देखिए ये आपकी रेखा है, ठीक है। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ए को आपको बिंदु दिए माइनस के 2,8 है, बी को आपको दिए माइनस के 2,10 है, ठीक है।
आपका इसके मध्य बिंदु मान लीजिए कोई P है, ठीक है। इस आपके P के आपको बिंदु पूछे। देखिए छात्रों, जब आप मध्य बिंदु निकालते हो तो ये सूत्र होता है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा, ठीक है। मध्य बिंदु के लिए आपका सूत्र होता है, देखिए छात्रों, x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2। अब देखिए छात्रों, ये आपका x2 बटे एक बात है, x2 प्लस x1 या फिर x1 प्लस x की बात देखिए, ठीक है। अब रखिए आप x2 आपका माइनस के 2 है, x1 के जगह पर भी माइनस के 2 है बटे में 2। इसे आप जोड़िए छात्रों, देखिए माइनस के 4 हो जाएगा, कटे हो 2 दूनी 4, बचा आपका x बराबर, इसमें भी आपका माइनस के 2 बचा, ठीक है। ये आपका x का मान है। इसी हिसाब से y बराबर आपका होता है, आप देखिए छात्रों, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। अब देखिए छात्रों, y1 के जगह लिखिए आप 8 है, y2 आपका 10 है बटे में 2। 10 वाट आपके 18 बटे 2, आप 2 का भाग करिए, मतलब आपका ये आपका यह y बराबर आपका 9 हो जाएगा। यही आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए माइनस के 2,9। यही इसका आंसर है। देखिए माइनस के 2,9, देखिए ये आपका है, ये माइनस के 2, छात्रों, ये आपका 8 नहीं था, ये आपका 6 था। देखिए ये आपका 6 था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 वाला। देखिए 10 और 6 16, 8 हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको 8 कर दिए तो आपका ये हो जाएगा सही, वैसे ठीक, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए इसी हिसाब से, ठीक है। अंतर क्या था, इसमें आपको 8 दिए लिख देते बच्चे थे, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके 6 थे, तभी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 आपका 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा माइनस के 2,8, बात एक ही, 2,8, ठीक, ये वाला 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इससे आगे अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है, बिंदुओं A -4,2 B 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो आपका है P इतना है। देखिए छात्रों, कोई आपका बिंदु दिया आपको A, इसी हिसाब से हम यही सवाल है, आपका A है, ये आपको B है। A की आपको बिंदु दिए, देखिए छात्रों, A की आपका मान है माइनस के 4,2, ठीक है। B का मान है 5,6। कोई बिंदु P मान लीजिए मध्य बिंदु है, वो आपको दिया है अल्फा बटे 8, ये आपका अल्फा है, ए मान लीजिए अब A है, ठीक है। A बटे 8,4 है, ठीक है। तो आपसे A का मान पूछा, A देखिए, ठीक है। आपका बिंदु A B है, A B का मध्य बिंदु P है, यहाँ पर आपको दिया ये आपका मान है A बटे 2 है, A बटे 8 है, 4, ये वाला, ठीक छात्रों। ये आपका A है, ठीक छात्रों। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2, ये आपका y2 है, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। अब आपको A का मान चाहिए। देखिए छात्रों, x बराबर का होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। x के जगह पे आप A बटे 8 लिखिए, A बटे 8 बराबर में x बन गया माइनस के 4 है, प्लस के 6, 5 है, 5 बटे 2, देखिए A बटे 8 बराबर आपका, देखिए छात्रों, माइनस 4 प्लस के 5, 1 बचे 1 बटे 2, वैसे कटिए 2 चौक 8, मतलब आपका हो जाएगा A बराबर, देखिए छात्रों, A बराबर आपके पास आ जाएगा 4। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका A बराबर कितना आपका है, A बराबर आपका हो गया 4, ठीक है। ये वाला, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 में आपसे कहा है, ए त्रिभुज AOBC एक आयत है, ठीक है। देखिए छात्रों, एक आप चतुर्भुज बनाइए, ठीक है। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A, O और B इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इसका विकर्ण होगा, आपसे विकर्ण पूछा। देखिए छात्रों, आप विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले अब देखिए इसका जब आप विकर्ण निकले हो, आपको दिया A और B आपको दिया है, ठीक है। A दिया आपको 0,3, B आपको दिया है, देखिए छात्रों, B आपको दिया है 5,0, ठीक है। मेन पॉइंट आपका ये है, ठीक है। अब इससे आप बीच की दूरी निकलोगे, आपका x1 है, ये आपका y1 है, ठीक है। अब ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। दूरी के सूत्र आपका क्या होता है, देखिए छात्रों, सीधी भाषा में से आप 3 का वर्ग कर दीजिए प्लस 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 25 और 9 आपका हो जाएगा 34। देखिए छात्रों, 34 बच्चा आपका 34 छात्रों, यही इसका आंसर हो गया, कहते हैं आपका 34 आंसर हो गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। 10 का आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 को दिया 0,4, क्वेश्चन नंबर 11 0,4, और आपको दिए 0 0 0 0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप, 3,0 का परिमाप ये छात्रों में, ठीक है। सॉरी, ये आपको परिमाप पूछा, देख छात्रों, ये आप त्रिभुज बनाइए इस हिसाब से, ए बी सी। ए आपके पास 0,4 है, बी आपके पास 0,0 है, सी आपके पास 3,0 है, ठीक है। अब आप ए बी के बीच दूरी देखिए छात्रों, ए बी का बीच दूरी, ये का परिमाप हुआ ए बी के बीच दूरी प्लस बी सी के बीच दूरी प्लस सी ए की बीच दूरी, ये आपका परिमाप होगा। क्या होगा? परिमाप। हम देखिए छात्रों, हम सीधे निकाल ले ऐसे ही, ए बी के बीच की हम दूरी कहें, देखिए छात्रों ए और बी है, यहाँ पे 0 0 खाली 4 का वर्ग होगा, खाली अब 4 रहे, ठीक है। अब इसके बीच लिखेंगे बीच दूरी, तब देखिए छात्रों इसका वर्ग सब 0 है, खाली 3 का वर्ग होगा, बस रूट कटी खाली 3 होगा, ठीक है। अब जब इसके बीच दूरी है, देखिए 4 का वर्ग 16, 3 का 9, तो 16 और 9 ये आपका 25 हो जाएगा, और 25 आपका 5 का वर्ग होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, तब देखिए 4 3 7 7 और 5 12, इसका 12 परिमाप होगा, ठीक है। इसे मैंने सीधे किया, आप सीधे कर सकते, इसके बीच की दूरी, ए बी के बीच दूरी निकाल सकता हूँ, ए बी के बीच दूरी ये आपकी 4 ही आएगी देखिए, और बी सी के बीच दूरी ये 3 आएगी, ठीक है। और सी ए के बीच दूरी ये आपकी 5 आएगी, ये आपका परिमाप होगा, ये आपकी 4 होगी, ये आपकी 3 होगी, ये आपकी 5 होगी, जल्दी 5 4 9 3 12 12 आपका इसका आंसर है, ठीक है। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका बी 12 वाला, ठीक है। अब इसे देखिए छात्रों, अब से कहा है 12, ठीक है। ए बी सी आपको दिया है, तो ये कौन से त्रिभुज आपके होंगे? समकोण होंगे, समबाहु होंगे, समद्विबाहु होंगे, विषमबाहु। देखिए छात्रों, अगर ये समकोण है, समकोण कंडीशन आपकी ये होती है, अगर ये समकोण है, देखिए छात्रों हमको बता दें, समकोण के लिए पहली बात तो क्या होता है समकोण, ये आपका त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण, समकोण भी होता है किसी एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए AC का वर्ग और AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है, जरूरी नहीं कि AC ही बराबर हो, ठीक, मतलब दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग एक भुजा के वर्ग के बराबर, तो आपका समकोण हो जाता है, ठीक है। अब आपसे कहा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु में तीनों भुजाएं आपकी बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर C, ये होती है समबाहु के लिए, समबाहु, ठीक है, समबाहु। और AB बराबर BC है, मतलब कोई दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु, ठीक है, ये आपका है।